27 जुलाई कक्षा एकादश विषय सामान्य हिंदी। विषय काव्य प्रकरण विनय। विनय के पद में कल आप लोगों ने सूरदास जी की कृष्ण भक्ति से ओतप्रोत स्तुति को सुना, समझा और अध्ययन भी किया। तब कह राख लियो भगवान, हम अनाथ बैठो दुर्मरिया पार दिशा दे पान। ऐसी स्तुति जिसमें भक्त कवि सूरदास जी ने अपने प्रभु श्री कृष्ण की अपार कृपा का वर्णन किया है। सूरदास जी केवल अपने प्रभु श्री कृष्ण की ही भक्ति करना चाहते हैं। सगुण ब्रह्म के कृष्ण भक्ति शाखा के आप प्रतिनिधि कवि रहे हैं, इसलिए कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी भी देवता की भक्ति उन्हें स्वीकार नहीं है। अन्य किसी प्रकार निराकार ब्रह्म की उपासना वो भी वो स्वीकार नहीं करते हैं। आगे जो पद दिया गया है, जो सामने आपको दिख रहा है, इस पद का भाव भी यही है कि वो किसी भी अन्य देवता की, अन्य निराकार ब्रह्म की किसी भी स्थिति में उपासना करना नहीं चाहते हैं। प्रत्येक स्थिति में अपने मन को, अपने भाव को अपने प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में ही अर्पित करना चाहते हैं। यहाँ पर भाव दिया है कमल नयन, जिनके नेत्र कमल के समान है, ऐसे प्रभु श्री कृष्ण ही मेरे सब कुछ हैं। मैं उन्हीं के चरणों में अपना ध्यान लगाऊंगा। इसी भाव के साथ आइए अध्ययन करते हैं विनय के पद में। पद क्रमांक 2 का अध्ययन करते हैं। मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे। जैसे उड़ी जहाज को पंछी, फिर जहाज पर आवे, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे। इतना ये रेखांकित कर लेंगे, ठीक है। ये क्योंकि प्रश्न आएगा रेखांकित, इसकी व्याख्या कीजिए, तो आप लोग इसे रेखांकित कर दे रहे हैं, ठीक है। किसी की व्याख्या नीचे करनी होगी। कमल नयन को छाड़ महात्म, और देव को ध्यावे, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे। परम गंग को छाड़ पियासो, दुर्मति कूप खनावे, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे। जी मधुकर अम्बुज रस चाख्यो, क्यों करील फल भावे, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे। सूरदास प्रभु कामधेनु तजी, छेरी कौन दुहावे, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे। इस प्रकार से विनय का पद, जो कि गेय पद है, गाकर पढ़ा जाता है और बहुत ही सुंदर भाव प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में ही अपने को समर्पित करना चाहते हैं, अर्पित करना चाहते हैं, और उनके चरणों में ही परम आनंद की अनुभूति उन्हें होती है। ऐसा भाव भी उन्होंने व्यक्त किया है। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। सूरदास जी कहते हैं, मेरा मन अन्यत्र कहीं भी सुख को प्राप्त नहीं कर सकता। प्रश्न भी यहाँ पर दिया गया है, मेरा मन अन्य कहाँ सुख प्राप्त कर सकता है, अर्थात मेरा मन अन्य कहीं भी सुख प्राप्त नहीं कर सकता। जैसे उड़ी जहाज को पक्षी फिर जहाज पर आवे, जिस प्रकार से सागर में, समुद्र में तैरते हुए जहाज पर बैठा हुआ पक्षी
जिसे अन्यत्र कहीं भी सहारा आश्रय नहीं मिलता, क्योंकि समुद्र में कहीं पेड़ नहीं होते, दूर दूर तक पेड़ नहीं होते, जिस कारण उसका एकमात्र सहारा, एकमात्र आश्रय वह जहाज ही होता है। तो कहने का आशय है वो सूरदास जी कहते हैं कि उन्होंने ईश्वरीय जो भगवान कृष्ण हैं, ऐसी उनकी जहाज रूपी भक्ति को प्राप्त कर लिया है। और वह इस संसार रूपी सागर में भ्रमण करते हुए उन्हें एकमात्र सहारा केवल प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति का ही एकमात्र सहारा है। वही उन्हें परम आनंद की अनुभूति होती है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से वह पक्षी उड़ता हुआ जहाज पर आकर बैठ जाता है, वहीं उसे वास्तविक आश्रय मिलता है। तो यहाँ पर भी अपनी तुलना, अपनी उपमा उन्होंने किससे की है? जहाज के पक्षी से। ठीक है, तो पहले भी पक्षी से ही की थी। तो कहने का आशय है, संसार रूपी सागर, संसार रूपी समुद्र है, जिसमें ईश्वर भक्ति रूपी जहाज उन्होंने प्राप्त कर लिया है। अन्य कहीं भी उन्हें सुख प्राप्त नहीं होता, अन्य कहीं भी उन्हें आश्रय प्राप्त नहीं हो रहा है, जिस कारण वो कहते हैं मेरा मन यहीं रमा हुआ है, मैं अपने प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में ही अपने मन को लगाऊंगा और उसी से मुझे मोक्ष और मुक्ति मिलेगी, ऐसा मैंने अब मान लिया है। वो कहते हैं कमल नयन को छाड़ महातम और देव को ध्यावे। बहुत सुंदर पंक्ति। कमल नयन, कमल के समान जिनके नेत्र हैं, ऐसे मेरे प्रभु श्री कृष्ण है। उनके महत्व को त्याग कर मैं अन्य किसी देवता की का ध्यान नहीं कर सकता, अन्य किसी देव की भक्ति नहीं कर सकता। और देव को ध्यावे, कमल नयन को छाड़ महात्म। जिसने कमल नयन अर्थात कृष्ण के महत्व को समझा है, उसे भली भांति परखा है, ऐसे मैं अपने प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में ही अपने को समर्पित करना चाहूँगा, उनकी भक्ति ही करना चाहूँगा, उनके प्रति ही मुझे श्रद्धा है। अन्न और देव को ध्यावे, अन्य किसी देवता की मैं स्तुति या वंदना नहीं कर सकता, उनका ध्यान नहीं कर सकता। और देव को ध्यावे, परम गंग को छाड़ प्यासो दुर। यह तो ठीक उसी प्रकार से होगा जो गंगा जैसे पवित्र जल को त्याग कर कोई मूर्ख ही होगा, जो कुएं के जल को महत्व देगा। दुर्मति मन मूर्ख ही होगा, कूप मन कुआं खनावे, खोदे खोद कर पानी पीना चाहेगा। तो यहाँ पर प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति को उन्होंने गंगा के जल के समान पवित्र माना है, जो समस्त पापों को दूर करने वाला है, समस्त कष्टों को दूर करने वाला है। ऐसे समस्त पापों को और कष्टों को दूर करने वाले गंगा जैसे पवित्र जल की भांति ईश्वरीय जो हमारे प्रभु श्री कृष्ण हैं, उनकी भक्ति है। स्वच्छ निर्मल पवित्र जिनकी भक्ति है, ऐसी भक्ति को ही मैं करना चाहूँगा। अन्य देवताओं को उन्होंने कुएं के जल के समान माना है। जी मधुकर अम्बुज रस चाख्यो, जिस भौरे ने अम्बुज माने कमल रस, कमल के पराग का पान किया हो, क्यों करील फल पावे भावे। उसे करील के फल क्यों अच्छे लगेंगे, करील के फल वह क्यों पसंद करेगा। इसलिए मैंने तो कमल के पराग के समान प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति की है, और मैं अपने को भौरा माना है ना। मुझे भौरे रूपी भक्त ने ईश्वरीय भक्ति रूपी कमल के पराग का पान किया है, तो मैं अन्य देवताओं को जो करील के फल के समान है, उनको उनकी वंदना, उनकी स्तुति, उनका ध्यान मैं क्यों करूं। सूरदास प्रभु कामधेनु तो छेरी कौन दुआवे। सूरदास जी कहते हैं सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली कामधेनु अर्थात गाय के समान मेरे प्रभु की भक्ति है, उसको त्याग कर मैं छेरी कौन दुआवे। छेरी माने बकरी का दूध कौन पसंद करेगा, बकरी के दूध के समान अन्य भक्तों, अन्य किसी भी देवता की स्तुति करना स्वीकार क्यों करूँगा, ऐसा भाव उन्होंने रखा है प्रस्तुत पद में। आप लोग
ध्यान से समझ गए होंगे। आप लोगों को एक बार बताया भी गया था इस पद के बारे में, तो दोबारा आपको अच्छी तरह से ये समझ में आ गया होगा। उपरोक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम बताइए। शीर्षक है विनय और कवि सूरदास। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। व्याख्या नीचे दी गई है। सूरदास किसकी भक्ति में परम सुख का अनुभव करते हैं? प्रभु श्री कृष्ण की। जहाज का पक्षी किसे कहा गया है? जहाज का पक्षी स्वयं को कहा है उन्होंने। और जहाज किसे माना है? ईश्वरी भक्ति को, प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति को जहाज माना है। सूरदास ने भगवान कृष्ण की भक्ति को त्याग कर अन्य देवताओं की भक्ति करने को क्या बताया है? अभी आपको जो ध्यान में आ गया होगा, अभी व्याख्या में आपको बताया गया है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जहाज पर बैठा हुआ पक्षी। सूरदास जी कहते हैं, जहाज पर बैठा हुआ पक्षी बीच समुद्र में दूसरे अच्छे स्थान की खोज में जहाज पर से उड़ उड़ कर दूर दूर तक भटकता है। यहाँ पर ये लिख लें थोड़ा। सूरदास जी कहते हैं कि किंतु उसे सर्वत्र जल ही जल दिखाई देता है। उसे कहीं पंजे टिकाने का भी स्थान नहीं मिलता और अंततः वह जहाज पर ही लौट आता है, क्योंकि वही उसका एकमात्र आश्रय है। इसी प्रकार कभी विभिन्न देवी देवताओं की आराधना द्वारा मोक्ष को प्राप्त करने में असफल होने पर पुनः श्री कृष्ण के शरण में ही आ गया है। कवि का कथन है कि संसार रूपी सागर में प्रभु का नाम ही जहाज स्वरूप है, जिसकी भक्ति करने से उसे वास्तविक आनंद प्राप्त होता है। तो इस वीडियो को देखकर आप लोग इस व्याख्या को पूर्ण करेंगे, समझेंगे। धन्यवाद।